अय्यूब की पुस्तक कई कारणों से बाइबल की एक बहुत ही गहन और अनोखी पुस्तक है। कहानी इसराइल से बहुत दूर ऊज नामक किसी अज्ञात देश की है। इसका मुख्य पात्र अय्यूब इस्राएली ही नहीं है और लेखक जो कि अज्ञात है, इस कहानी को प्राचीन इतिहास की किसी स्पष्ट अवधि में नहीं रखता है। हालांकि ये सब जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि लेखक नहीं चाहता कि हम ऐतिहासिक प्रश्नों में उलझ जाएं, बल्कि वो चाहता है कि हम केवल अय्यूब की कहानी पर और उसके दुखों के अनुभव से उठने वाले प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें। अय्यूब की पुस्तक की साहित्यिक संरचना बहुत ही स्पष्ट है। ये एक छोटी कहानी जैसी प्रस्तावना से शुरू होती है और फिर एक उपसंहार के साथ समाप्त होती है, और फिर पुस्तक का केंद्रीय भाग गहरे इब्रानी काव्य से भरा है, जो अय्यूब और संवाद साथियों अर्थात मित्रों के बीच की वार्तालाप को दर्शाता है। इसके बाद ये वार्तालाप परमेश्वर द्वारा अय्यूब को दिए गए काव्यात्मक संदेशों की एक श्रृंखला के साथ समाप्त हो जाते हैं। आइए हम गहराई में चलें और देखें कि ये कैसे कार्य करता है। प्रस्तावना अय्यूब से हमारा परिचय करवाती है और हमें बताया जाता है कि वो खरा सीधा व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और फिर अचानक हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाया जाता है और वहां परमेश्वर का अपने दूतों के साथ दरबार लगा हुआ है। ये पुराने नियम का एक बहुत ही आम चित्रण है जो बताता है कि परमेश्वर संसार को कैसे चलाता है। और स्वर्गीय प्राणियों में शैतान नामक एक चरित्र है जिसका इब्रानी में अर्थ दोष लगाने वाला या अभियोजक होता है। और ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी अदालत या दरबार का दृश्य देख रहे हों। परमेश्वर अय्यूब को एक सच्चे धर्मी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है और फिर दोष लगाने वाला अय्यूब जैसे धर्मी लोगों को आशीष देने की परमेश्वर की नीति को चुनौती देता है। वो कहता है कि अय्यूब तेरी आज्ञा केवल इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसे बहुत समृद्ध किया है। जब अय्यूब पर विपत्ति आएगी तब हम देखेंगे कि वो सचमुच कितना धर्मी है। और फिर परमेश्वर सहमत हो जाता है कि दोष लगाने वाला अय्यूब को पीड़ा में डाले। अब कहानी के इस बिंदु पर हम में से अधिकांश लोग ये कहते हैं, क्या परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? और फिर हम सोचते हैं कि ये पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर देगी कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है कि अच्छे लोग दुख सहें। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं, पुस्तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देती। पुस्तक की कोई भी बात इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती। प्रस्तावना उन वास्तविक प्रश्नों को सामने रखती है जिनका उत्तर ये पुस्तक देने की कोशिश कर रही है। परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रश्न और ये कि क्या परमेश्वर न्याय के कड़े सिद्धांत के साथ इस संसार को चलाता है या नहीं। और इन प्रश्नों का उत्तर शुरुआत में नहीं बल्कि तब मिलता है जब आप पुस्तक को अंत तक पढ़ते हैं। अय्यूब के दुख सहने का मुख्य कारण कभी प्रकट ही नहीं हुआ। इस प्रकार प्रस्तावना की समाप्ति एक पीड़ित और परेशान अय्यूब के साथ होती है जिसे उसकी पत्नी धिक्कारती है। और फिर उसके पास उसके 3 मित्र आते हैं जो उसे ज्ञान और सलाह देने की कोशिश करते हैं। उनके नाम तेमानी एलिपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर हैं। अय्यूब के समान वे सभ्य गैर इस्राएली हैं और वे परमेश्वर और मानवीय दशा में दुख के विषय में प्राचीन मध्य पूर्वी विचारधारा को सबसे अच्छी रीति से प्रस्तुत करते हैं। और ये हमें पुस्तक के मुख्य भाग में ले जाता है। सबसे पहले अय्यूब बोलता है। पुस्तक का यह खंड इसी तरह काम करता है। सबसे पहले अय्यूब बोलता है और फिर उसका एक मित्र जवाब में कुछ बोलता है। फिर अय्यूब उस मित्र को जवाब देता है। फिर अन्य मित्र अय्यूब के प्रत्युत्तर का जवाब देता है और फिर इसी तरह ये 3 चक्रों में चलता रहता है। ये पूरा वाद विवाद 3 प्रश्नों पर केंद्रित है। क्या परमेश्वर अपने चरित्र में धर्मी है? और क्या परमेश्वर संसार को न्याय के कड़े सिद्धांत पर चलाता है? और यदि ऐसा है तो अय्यूब के दुखों को कैसे समझाया जा सकता है? और जैसा कि हम आगे देखेंगे, अय्यूब और उसके मित्र इस विषय में बड़े बड़े अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर का न्याय इस संसार में कैसा दिखना चाहिए। उनके अनुसार यह ऐसा होना चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो न्याय के कड़े सिद्धांत के अनुसार हो। अब यदि आप बुद्धिमान तथा भले व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा।
परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन यदि आप बुरे और मूर्ख हैं और पाप से भरे कार्य करते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा, परमेश्वर आपको दंड देगा। अपने कथनों के बारे में अय्यूब निरंतर यही तर्क रखता है। सबसे पहले ये कि वो निर्दोष है, और इसका अर्थ यह है कि उसका दुख ईश्वरीय दंड नहीं है। अब हम प्रस्तावना से यह जानते हैं कि ये दोनों बातें सच हैं। याद रखें, परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि अय्यूब खरा और सीधा है। इस प्रकार अय्यूब परमेश्वर पर यह आरोप लगाते हुए अपना तर्क समाप्त करता है। परमेश्वर या तो संसार को न्याय के अनुसार नहीं चलाता, या इससे भी बदतर ये कि परमेश्वर स्वयं अन्यायी है। दूसरी ओर उसके मित्र हैं जिनकी विचारधारा अलग है। उनका तर्क है कि परमेश्वर न्यायी है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमेशा संसार को इसी प्रकार न्याय से चलाता है। और इस प्रकार वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर नहीं बल्कि अय्यूब दोषी है। अय्यूब ने अवश्य कुछ बहुत ही बुरा किया होगा जिसके कारण परमेश्वर ने उसे ऐसा दंड दिया है। उन्होंने उन संभावित पापों को गिनना भी शुरू कर दिया जो अय्यूब ने शायद किए होंगे। अय्यूब इन सब का विरोध करता है। असल में वो अपने मित्रों से इतना तंग आ जाता है कि वो अंततः उनकी बात ही नहीं सुनता। वो अपने विषय को सीधे परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। अब ये जान लेना जरूरी है कि अय्यूब इन कविताओं में भावनात्मक उतार चढ़ाव से होकर जा रहा है। वो सोचा करता था कि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन अब वो अपने दुखों के साथ इस बात का तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, और इसलिए आवेग से भरे कुछ क्षणों में अय्यूब परमेश्वर पर उसे धमकाने का आरोप लगाता है। एक बार तो वो ये भी कह देता है कि संसार में पाया जाने वाला सारा अन्याय परमेश्वर ही ने किया है। लेकिन जैसे ही वो उस विचार को मुंह पर लाता है तो वो उससे डर जाता है, क्योंकि वो ये आशा और विश्वास करना चाहता था कि परमेश्वर सचमुच न्यायी है। अय्यूब इस खंड में हर जगह है, और वो अपने निर्दोष होने के विषय में एक आखिरी बात बोलता है, और फिर वो मांग करता है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आकर उसे अपनी बात समझाए। अब इस मोड़ पर अचानक एक मित्र प्रकट होता है जिसका नाम बोजी एलीहू है। अब वो भी इस्राएली नहीं है, लेकिन उसका नाम इब्रानी है, और एलीहू की भी वही धारणा है जो अय्यूब और उसके मित्रों की है। वो तर्क देता है कि परमेश्वर न्यायी है, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमेशा संसार को न्याय से चलाता है। लेकिन फिर एलीहू इस विषय का और तार्किक निष्कर्ष निकालता है कि क्यों अच्छे लोग दुख उठाते हैं। हो सकता है कि ये पहले के किए पापों का दंड ना हो। संभव है कि परमेश्वर भविष्य में लोगों को पाप से बचने में सहायता करने के लिए एक चेतावनी के रूप में दुख दे, या हो सकता है कि परमेश्वर लोगों के चरित्र का निर्माण करने के लिए या उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए पीड़ा और दुख का इस्तेमाल करें। एलीहू ये जानने का दावा नहीं करता कि अय्यूब क्यों दुख उठा रहा है, लेकिन उसे एक बात का निश्चय है कि परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाने में अय्यूब गलत है। अय्यूब एलीहू को जवाब नहीं देता और संवाद समाप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वजों के ज्ञान का भंडार समाप्त हो गया है, पर रहस्य अभी भी बना हुआ है। और फिर अचानक परमेश्वर बवंडर में दिखाई देता है, और वो अय्यूब को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देता है। पहले वो अय्यूब के उस आरोप का उत्तर देता है कि वो सृष्टि को चलाने में अन्यायपूर्ण और असमर्थ है। इसलिए परमेश्वर अय्यूब को सृष्टि के आभासी दौरे पर ले जाता है और उससे सृष्टि के क्रम और उसकी उत्पत्ति के विषय में सवाल पूछना शुरू कर देता है। क्या अय्यूब उस समय वहां था जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली या तारों को व्यवस्थित किया? क्या अय्यूब ने कभी भोर को आज्ञा दी है या मौसम को नियंत्रित किया है? सृष्टि की उन सब बातों पर परमेश्वर की नजर है जिनके विषय में अय्यूब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब परमेश्वर पहाड़ी बकरियों की चरने की आदतों का और हिरनी द्वारा बच्चों को जन्म देने का या शेरों और जंगली गधों के आहार का विस्तार से वर्णन करना शुरू करता है। इन सब का क्या उद्देश्य है? अय्यूब और उसके मित्रों की उस धारणा को याद करें कि परमेश्वर द्वारा संसार को न्याय से चलाना कैसा होता है। उस धारणा के नीचे एक और गहरी धारणा है कि अय्यूब और उसके मित्रों के मन में जीवन के विषय में इतना व्यापक दृष्टिकोण है कि वे इतना बड़ा दावा कर सकें कि परमेश्वर को संसार को कैसे चलाना चाहिए। इस आभासी दौरे के साथ परमेश्वर का उत्तर इन सारी धारणाओं को खंडित कर देता है। सबसे पहले यह दिखाता है कि सृष्टि एक विशाल जटिल स्थान है और परमेश्वर की आंखें इन सब स्थानों पर लगी रहती हैं।
हर एक बात पर। दूसरी तरफ अय्यूब के पास अपने जीवन का सीमित अनुभव ही है जहां से वो बातों की कल्पना कर सकता है। संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत सीमित है और इसलिए अय्यूब के दृष्टिकोण से जो परमेश्वर का अन्याय प्रतीत होता है उसे बहुत बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अय्यूब की स्थिति वास्तव में वैसी नहीं है कि वो परमेश्वर पर इतना बड़ा आरोप लगाए। आभासी दौरे के बाद परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि क्या वो एक दिन के लिए न्याय के कड़े सिद्धांत के अनुसार संसार को चलाना चाहेगा जैसा अय्यूब और उसके मित्र सोचते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सटीक प्रतिफल के साथ हर व्यक्ति के हर बुरे कार्य को हर पल दंड देना होगा। सच्चाई ये है कि हमारे जैसे संसार में न्याय को स्थापित करना एक बहुत ही जटिल काम है। ये इतना सरल नहीं है जैसा कि अय्यूब और उसके मित्र सोचते हैं। ये हमें परमेश्वर के आखिर बिंदु की ओर ले जाता है। वो यहाँ दो शानदार प्राणियों जलगज और लिब्यातान का वर्णन करना शुरू करता है, जिनके बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि वे दरियाई घोड़े और मगरमच्छ का काव्यात्मक चित्रण है, लेकिन अधिक संभावना यह है कि वे प्राचीन मध्य पूर्वी पौराणिक कथाओं के चर्चित जीवों को दर्शाते हैं, जिनका इस्तेमाल बाइबल में कहीं कहीं परमेश्वर के अच्छे संसार में मौजूद अव्यवस्था और खतरे के प्रतीक के रूप में किया गया है। ये जीव बुरे नहीं हैं। परमेश्वर को असल में उन पर गर्व है, लेकिन वे भी सुरक्षित नहीं हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर का संसार अद्भुत और बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिद्ध या हमेशा सुरक्षित स्थान नहीं है। परमेश्वर के संसार में व्यवस्था और सुंदरता है, लेकिन साथ ही ये इन दो शानदार जीवों के समान जंगली और कभी कभी खतरनाक भी है। अब हम अय्यूब के दुख के बड़े प्रश्न पर लौट कर आते हैं। परमेश्वर के संसार में दुख क्यों है? चाहे वो भूकंप के कारण हो या जंगली जानवरों के कारण या अन्य मनुष्यों के कारण, परमेश्वर स्पष्ट नहीं करता है कि ऐसा क्यों है। वो ये कहता है कि हम एक बहुत ही जटिल अद्भुत संसार में रहते हैं, जिसकी रचना कम से कम इस स्तर पर तो दुखों को रोकने के लिए नहीं की गई है। ये परमेश्वर का उत्तर है। अय्यूब परमेश्वर के न्याय को चुनौती देता है और परमेश्वर उत्तर देता है कि अय्यूब के पास ऐसा दावा करने के लिए हमारी सृष्टि के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अय्यूब ने परमेश्वर से एक पूरे स्पष्टीकरण की मांग की और परमेश्वर ने अय्यूब से यह कहा कि वो उसकी बुद्धि और उसके चरित्र पर भरोसा रखे। और फिर अय्यूब विनम्रता और पश्चाताप के साथ उत्तर देता है। वो परमेश्वर पर आरोप लगाने के लिए क्षमा मांगता है और वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। फिर अचानक ये पुस्तक एक छोटे उपसंहार के साथ समाप्त हो जाती है। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि उसके मित्र गलत थे। परमेश्वर के न्याय के विषय में उनके विचार बहुत साधारण थे और वे संसार की जटिलता या परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार नहीं थे। और फिर परमेश्वर कहता है कि अय्यूब ने उसके बारे में सही कहा है। अब यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि यह अय्यूब द्वारा कही हर बात पर लागू नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि अय्यूब ने जल्दबाजी में कुछ गलत निष्कर्ष निकाले थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी अय्यूब के संघर्ष को स्वीकार करता है। कैसे अय्यूब अपनी सारी भावनाओं और पीड़ा के साथ ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आया और कैसे वो स्वयं परमेश्वर से ही बात करना चाहता था। और परमेश्वर कहता है कि इन सब बातों में से होकर जाने का सही तरीका प्रार्थना के संघर्ष के द्वारा है। पुस्तक की समाप्ति पर अय्यूब को उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसकी संपत्ति, सब कुछ वापस मिल जाता है, परंतु अच्छे व्यवहार के प्रतिफल के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उदार भेंट के रूप में। और ये पुस्तक यहीं समाप्त हो जाती है। अय्यूब की पुस्तक इस पहेली को नहीं सुलझाती कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बल्कि ये हमें आमंत्रित करती हैं कि जब हम दुखों का सामना करें तो उसके कारण पता करने की अपेक्षा हम परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखें। जब हम कारणों का पता लगाना शुरू कर देते हैं तो हम सीमित प्रमाणों के आधार पर या तो उसके मित्रों के समान परमेश्वर को साधारण बना देते हैं या फिर अय्यूब की तरह परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। और इसलिए ये पुस्तक हमें आमंत्रित करती है कि हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ाओं और दुखों को लेकर आएं और भरोसा रखें कि परमेश्वर वास्तव में हमारी परवाह करता है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। और अय्यूब की पुस्तक इसी विषय में है।